मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़सिही व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई है कि मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना कारी ज़करिया साकी साहब ने और दीगर उनके साथियों ने ये अल्लाह का घर बनाया है। जामा मस्जिद कुबा टाउन कमेटी के साथ जो बनी है, अल्लाह ताला ये कबूल फरमाए। जिन्होंने भी बनाई है, हिस्सा डाला है, किसी किस्म की भी कोशिश की है, अल्लाह सब के लिए नजात का ज़रिया बनाए। सूरह जिन की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। मुख्तसर टाइम है, मैं मुख्तसर सा बयान करूँगा, 8-10 मिनट के अंदर बात ख़त्म करूँगा। मस्जिदें जो होती हैं, कुरान कहता है ये सब अल्लाह की हैं और इसमें अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारा ना जाए। अल्लाह ही की इबादत करनी है, अल्लाह से ही मदद मांगनी है। हर तरह की इबादत वो अल्लाह की जाए। मस्जिद अल्लाह की बनाकर गैर उल्लाह से मदद मांगी जाए, वो भी मस्जिद मस्जिद नहीं रहती और ये मस्जिद की तौहीन है। घर अल्लाह का हो और मदद गैर उल्लाह से मांगी जाए, ये कुरान के भी खिलाफ है और मस्जिद की शान के भी खिलाफ है। और मस्जिद लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, मस्जिद वो ही काबिल कबूल जिसकी बुनियाद तकवा की बिना पर हो। आज कई लोग मस्जिदें बनाते हैं, लेकिन कई मस्जिदों को फैक्ट्री और कारखाना समझ लेते हैं और मस्जिद को अपना कारोबार बना लेते हैं। मस्जिद के नाम पर पैसे लोगों से इकट्ठे करके, चंदे इकट्ठे करके तो अपने घर बनाए जा रहे हैं, गाड़ियां ली जा रही हैं, कारोबार चलाए जा रहे हैं मस्जिद के नाम पर। तो अल्लाह ताला उनको हदायत अता फरमाए। मस्जिद वो ही है उसी सालत तकवा जिसकी बुनियाद तकवा की बिना पर हो, अल्लाह की रजा के लिए। और जो अल्लाह की रजा के लिए बनाई जाए, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसका अपनी जन्नत में बेहतरीन महल बनाता है। वो जरूरी नहीं कि 3-4 मंजिला मस्जिद हो, संगे मरमर लगा हो, वो चाहे कच्ची ईंटों की बनी हो। हत्ता के नसाई और मुस्लिम के अल्फाज हैं, चाहे चिड़िया के घोंसले के मुताबिक हो, अल्लाह उसकी निजतों को देखता है, मस्जिद की इमारत को नहीं देखता। तो फरमाया जो अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद बनाता है, चाहे चिड़िया के घोंसले के मुताबिक क्यों ना हो, अल्लाह ताला उसको अपनी जन्नत में आला महल अता करते हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अहब्बल बिलादी, कायनात के तमाम शहरों से सबसे महबूब, तमाम जगहों से महबूब तरीन अगर कोई जगह है तो वो मस्जिद है, अल्लाह का घर। वह अबगाजुल बलाद, और नापसंद बदतरीन अगर जगह है तो वो बाजार है। आओ आज देखें, मस्जिदें वीरान नजर आ रही हैं, बाजार रौनक नजर आ रही है, बाजार आबाद नजर आ रहे हैं। नमाज का टाइम होता है, मस्जिदों में 1 सफ 2 सफ, वो भी किस्मत वाली मस्जिद में, और बाजार में दुकान पे रश लगा हुआ है, मार्केट में रश लगा हुआ है। और मेरे भाइयों, मस्जिद बना ली शब भर में, सारी उम्र नमाजी ना बन सका। उलमा इकबाल का जो शेर है ना,
देखें कि एक रात में कई कई जगह पे मस्जिद बनती है और कई कई साल बीत जाते हैं, मस्जिद आबाद ही नहीं होती। और मेरे भाइयों, बड़े लोग कहते हैं, सियाने कहते हैं, पहले लोग कच्ची मस्जिदें बनाते थे, नमाजी पक्के होते थे। आजकल मस्जिदें पक्की हो गई हैं, नमाजी कच्चे हो गए। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद से बड़ा प्यार करते थे। फरमाया जो फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद में बैठ जाता है, अज़कार करता है, इशराक की नमाज तक बैठा रहता है, इशराक की नमाज पढ़ के जाता है, अल्लाह उसको हज उम्रे का सवाब अता करते हैं। और जो घर से वुजू करके और 2 रकत भी घर में नफल घर में पढ़ ले, वुजू करके मस्जिद में आता है, अल्लाह उसको भी उम्रे का सवाब अता करता है। और इस कायनात में 3 मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी तरफ सवाब की नीयत से सफर किया जाता है, किया जा सकता है। वो नंबर 1 बैतुल्लाह, इन्ना अव्वल बैति वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। पहला और सबसे शान वाला घर वो बैतुल्लाह है, जहां एक नमाज पढ़ने से 1 लाख नमाज का सवाब मिलता है। और उससे बाद मस्जिद नबवी, नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद, जिसमें एक नमाज पढ़ने का 1000 नमाज का सवाब, 50,000 वाली रिवायत साबित नहीं है, 1000 नमाज का सवाब मिलता है। और फिर बैतुल मक़दस, बैतुल मुक़द्दस दोनों तरह कह सकते हैं, जिसका नाम मस्जिद अक्सा है, वहां 500 नमाज का सवाब। और फरमाया मस्जिद कुबा की जियारत करना भी सुन्नत है, इसका नाम भी कुबा रखा है माशाअल्लाह है, मस्जिद कुबा। तो ये मस्जिद शान वाली, मकाम वाली पहली 3 मसाजिद, फरमाया इनकी तरफ आप सवाब की नीयत से सफर कर सकते हैं, और किसी जगह के लिए, किसी दरबार के लिए आप सफर नहीं कर सकते सवाब की नीयत से। तो मेरे भाइयों, आखिरी बात करता हूं, बात खत्म करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद से इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, फरमाया जो मस्जिद से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, मस्जिद में बैठा रहता है, कुछ भी नहीं पढ़ता, जिक्र भी नहीं करता, तिलावत कुरान भी नहीं करता, वैसे ही मस्जिद के साथ दिल लगा लेता है, मस्जिद में बैठा रहता है, अल्लाह को इतना प्यारा, अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेते हैं। और क़यामत के दिन पुल सिरात से गुजरना भी आसान हो जाएगा, और क़यामत के दिन अल्लाह उसको अपने अर्श का साया नसीब कर देंगे। इतना प्यार। और नबी अलैहिस्सलाम के दौर में एक औरत मस्जिद की सफाई किया करती थी, वो फौत हो गई। सहाबा ने मामूली औरत समझकर उसको दफना दिया। तो नबी पाक ने जब देखा वो औरत नजर नहीं आ रही, पूछा फलां औरत किधर गई? या रसूलल्लाह वो तो फौत हो गई, हमने दफना दिया, मुझे क्यों नहीं बताया? या रसूलल्लाह हमने मामूली समझ के खुद ही जनाजा पढ़ाया, दफन कर दिया। फरमाया मुझे उसकी कब्र दिखाओ। कायनात के सरदार क्या फरमा रहे हैं? मुझे उसकी कब्र दिखाओ। नबी पाक कब्र पर गए, वहां जाकर उस औरत के लिए पूरी कायनात के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुआ की। वो मस्जिद की सफाई करने वाली है, मस्जिद से तिनके उठाने वाली है, उसका इतना आला मकाम हो गया कि कायनात के सरदार कब्र पर जाके उनके लिए दुआ करते हैं। तो जो मस्जिद बनाते हैं उनकी शान क्या होगी? जो मस्जिदों को आबाद करते हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। फरमाया मस्जिदों को आबाद करने वाले ईमान वाले होते हैं, नमाज अदा करने वाले होते हैं, ज़कात देने वाले। और आखिरी बात, कुरान का पहला पारा, व मन अज़लमु मिम्मन मना मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फी हस्मुहु व सआ फी खराबिहा। फरमाया उस शख्स से बड़ा जालिम कोई नहीं जो अल्लाह के घरों से मना करे, जो मस्जिदों से मना करे। आजकल ऐसे हो रहा है, फलानी मसीते नहीं जाना,
तू उत्थे नहीं जाना, बुलान से नमाज नहीं पढ़नी, वहां जुमा नहीं पढ़ना। अपनी अना की खातर, अपने लालच की खातर, अपनी मैं की खातर मस्जिदों से रोकते हैं। कुरान कहता है उससे बड़ा कोई जालिम नहीं जो मस्जिदों से मना करे और वसाफी खराबीहा, उस मस्जिद को खराब करने की, बेआबाद करने की कोशिश करे, उससे बड़ा जालिम कायनात में नहीं। ओ लोगों, मस्जिद छोटी हो, बड़ी हो, जामे हो, दूसरी हो, शहर से बाहर हो, शहर में हो, जहां भी हो, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद को आबाद किया करो, मस्जिद से मोहब्बत किया करो, प्यार किया करो, हर तरह की मोहब्बत, तावन की मोहब्बत, जाके टाइम देना, सिफाई करानी, काम करवाना, वहां जाकर जिक्र अज़कार करना, नमाज पढ़ना, हर तरह की मोहब्बत अल्लाह ताला कबूल फरमाता है और उनके लिए नजात का जरिया बन जाता है। वाखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।